1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। ये चुनाव अंग्रेजों के निगरानी नियंत्रण में हुआ और फिर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर दिया गया, जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी संविधान को जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए रजामंद नहीं हो सकते, हम कैसे किसी संविधान को मान्यता नहीं देंगे। इसलिए गांधी और नेहरू को मजबूर होकर बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान को मान्यता लेने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद वो संविधान लिखा गया और उस संविधान में ये सारे के सारे अधिकार हमारे लोगों को मिले। और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गांधी जी और नेहरू जी तो ये कह रहे थे अंग्रेजों को कि आप चले जाओ, इन लोगों की समस्या का क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाधान करना है नहीं करना है, किस तरीके से करना है, इनको गुलाम बनाए रखना है कि आज़ाद रखना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका विरोध किया। अगर इनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, हमें आजाद करने का अधिकार ये लोग कभी नहीं देंगे। इसलिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब को बनाया गया और फिर हम लोगों को ये मौलिक अधिकार और अधिकार बहाल कर दिए गए। 395 आर्टिकल के संविधान में 63 आर्टिकल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए बनाए गए और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। वो लागू होने की वजह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 16(4) के तहत हम लोगों को रिजर्वेशन मिला। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, सारे देश भर में घूमने का, फिरने का और किसी भी देश में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर जमीन लेने का, वहां जाकर व्यवसाय करने का और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का और बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति करने का, आंदोलन करने का, शोषण का विरोध करने का, अन्याय का प्रतिकार करने का, ये सारा का सारा अधिकार हमें मिला। ये अधिकार मिलने की वजह से आज मैं बोल रहा हूं तो आर्टिकल 19 की वजह से बोल रहा हूं। अगर ये 19 नहीं होता तो ब्राह्मण लोग संविधान होने के बावजूद भी हम लोगों को बोलने नहीं देते। तो ये हमारी आज़ादी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझना होगा। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण भारत के पहले संसद में चुनवा कर लाए और चुनवा कर लाने की वजह से आजाद भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, वो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा जो पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा गया, उस थोपने की वजह से जॉइंट इलेक्टेड आया और जॉइंट इलेक्टेड की वजह से हमारे एमएलए और एमपी लगभग 1250 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के और 450 से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के एमएलए चुनकर जाते हैं और
131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। क्योंकि अभी एक उदाहरण आया, वो उदाहरण है एवरी तालुका जड़कोट जिला लातूर के अंदर एमएलए भालेराव का उदाहरण आया है। ये जो भालेराव है, ये भालेराव रिजर्व सीट पर चुनकर आए होंगे, मुझे निश्चित मालूम नहीं है, मगर हमारे कार्यकर्ताओं को, जो मातंग जाति के कार्यकर्ता है, नंदा ताई है या और संचालक मल्लार कस्बे, इनको मालूम होगा कि ये रिजर्व सीट पर चुनकर आए होंगे और ज्वाइंट इलेक्टेड के द्वारा चुनकर आए होंगे। तो बाबा साहब आंबेडकर का यह कहना था कि ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से दलाल और भड़ुवे लोग चुनकर आते हैं। तो ये उस ज्वाइंट इलेक्टेड के तहत चुनकर आए हैं। ये हमारे लोगों को, मातंग जाति के लोगों को, महाराष्ट्र के तमाम मातंग जाति के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भालेराव जो वहां जिसका पति मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था बालाजी कांबड़े की, उसके पत्नी को वो बोल रहा था कि हार्ट अटैक से इसका मृत्यु हो गया, ऐसा बयान दो, यानी झूठा बयान दो। तो उसकी मिसेज जो है वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली औरत थी। उसने कहा मैं आपके गाड़ी के नीचे जान दे दूंगी, मगर ऐसा नहीं कहूंगी। बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से अन्य अत्याचार हो रहे हैं, और ये ज्वाइंट इलेक्टेड पूना पैक्ट की वजह से हुए, और पूना पैक्ट गांधी जी की वजह से हुए। ये सारी शैतानी जो है आजाद भारत में हो रही है, ये गांधी जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से हो रही है। इसको जानने की, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हाथरस में एक अल्पवयीन लड़की है शेड्यूल कास्ट की, उस पर ठाकुरों के, राजपूतों के 4 नौजवानों ने बलात्कार किया, और वो उसका नाम बता देगी इसलिए उसकी जीभ काट दिया और उसके कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, उसको लकवा हो गया, और कल फिर उसका मृत्यु हो गया। और उस जिस इलाके में यह हुआ, उस इलाके में रिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि जाति का मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जा रहा है, गया है, और वो वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, बल्कि चुप रहकर वो पुलिस प्रशासन को मदद कर रहा होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उस लड़की की डेड बॉडी उस मां बाप को नहीं दी। गाड़ी जब गांव में आई तो मां बाप ने उस लड़की के डेड बॉडी को मांगा, डेड बॉडी को मांगा और डेड बॉडी दिया नहीं, पुलिस वालों ने दिया नहीं। योगी की सरकार ने डीएम को आदेश दिया था कि वो लड़की की लाश जो है वो मां बाप को नहीं देना है, क्योंकि अगर दिया जाएगा तो ये बात सार्वजनिक हो जाएगी कि उसकी जीभ काटी गई और उसके रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ी गई है और उसको पैरालिसिस इसकी वजह से हुआ है और इसकी वजह से वो मरी। अगर ये दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ा आंदोलन यूपी में खड़ा हो जाएगा, ये देशव्यापी भी आंदोलन हो सकता है। इस बात को दबाने के लिए जो मेंबर पार्लियामेंट वाल्मीकि जाति का है वो गुप्त रूप से उनको मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि वो चुप है, चुप है इसका मतलब है गुप्त रूप से प्रशासन की मदद कर रहा है। लड़की के मां बाप ने गाड़ी के सामने सो गए कि हमें डेड बॉडी दे दो, ये रात में हम लोग उसका क्रियाक्रम नहीं करेंगे, हम सवेरे तसल्ली से, शांति से रिश्तेदारों को बुलाकर करेंगे। तो ये सारा षड्यंत्र हुआ और वहां मेंबर पार्लियामेंट वाल्मीकि जाति का होने के बावजूद भी, शेड्यूल कास्ट का होने के बावजूद भी उसने कुछ भी नहीं किया। जो भालेराव कर रहा था यहां पर महाराष्ट्र में, लातूर जिले में, वही काम हाथरस उत्तर प्रदेश में
शेड्यूल कास्ट का वो मेंबर पार्लियामेंट वहां पर कर रहा है। ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये जॉइंट इलेक्टोरेट ने ये दलाल और भड़वे हमारे अंदर निर्माण किए हैं। अगर शेड्यूल कास्ट में संगठन नहीं है और शेड्यूल कास्ट में नेतृत्व के बजाय दलाल और भड़वे है, तो उसकी वजह है जॉइंट इलेक्टोरेट, और जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह है पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट की वजह है गांधी और नेहरू और कांग्रेस। ये बात हम लोगों को समझना होगा। अगर ये बात मातंग जाति के लोगों को समझ में नहीं आता, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते हुए वो अपने ही लोगों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, समाज में नेतृत्वहीनता निर्माण होती है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने हमारे समाज में नेतृत्वहीनता निर्माण करने का काम किया, और इस नेतृत्वहीनता की वजह से हम लोगों पर सारे देश भर में अन्याय अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र में भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। यह अन्याय अत्याचार समझना बहुत जरूरी है, इसका मूल कारण समझना जरूरी है। अगर हम इस मूल कारण को खत्म करने के बजाय अगर हम लोग केवल लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, कारणों का इलाज नहीं करेंगे, तो हम